दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, किसी से बदला लेने का आनंद भले ही 2-4 दिन रहता है, लेकिन किसी को माफ़ कर देने का सुकून ज़िंदगी भर रहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक इन इंडिया पर। मैं हूँ गीता राणा। एक बार एक समृद्ध देश के राजा के पास 10 जालिम कुत्ते थे। वो उन जालिम कुत्तों का इस्तेमाल उस इंसान पर करता था जो कोई गलती कर देता था। राजा के प्रदेश में कोई भी व्यक्ति गलती कर देता या किसी से कोई गलती हो जाती तो राजा उसे माफ़ नहीं करता था, बल्कि उन कुत्तों के पिंजरे में डाल देता था। एक दिन राजा अपने एक मंत्री से एक सवाल पूछता है, जिसका कि वो मंत्री गलत जवाब देता है। तब राजा अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि मंत्री को उन कुत्तों के पिंजरे में डाल दो। मंत्री ये सुनकर राजा से माफ़ी मांगता है, लेकिन राजा को कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं थी। तब मंत्री बोलता है कि हे राजन, मैंने पूरे 10 साल आपकी सेवा करी है, तो फिर मुझे ऐसी सज़ा क्यों दे रहे हैं। तब राजा कहता है कि गलती की है तो सज़ा तो मिलेगी ही। तो मंत्री कहता है कि ठीक है राजन, आप मुझे सज़ा दे देना, लेकिन मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए ताकि मैं अपने परिवार को अच्छे से अलविदा कह सकूं। राजा इस बात के लिए मान जाता है और उस मंत्री को 10 दिन की मोहलत दे देता है। साथ ही चेतावनी देता है कि 10 दिन के बाद उसे वो कुत्तों के पिंजरे में डाल देगा। मंत्री को जैसे ही 10 दिन की मोहलत मिलती है, वो पहले ही दिन उस आदमी के पास पहुंचता है जो कुत्तों की रखवाली करता था और जाकर उससे आग्रह करता है कि 10 दिन तक वो उसे कुत्तों की सेवा करने का अवसर दे। कुत्तों का रखवाला ये बात मान जाता है और वो पूरे 10 दिन तक उनकी रखवाली करता है, उन्हें प्यार से खाना खिलाता है। 10 दिन के बाद राजा अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि मंत्री को पकड़कर पिंजरे में डाल दिया जाए। सिपाही मंत्री को पकड़कर पिंजरे में डाल देते हैं, लेकिन ये देखकर सभी लोग बड़े ही हैरान हो जाते हैं कि कुत्ते उसे नहीं काट रहे, बल्कि उसे प्यार कर रहे हैं और उसके पैर चूम रहे हैं। तब राजा को ये देखकर बड़ा ही गुस्सा आता है और वो अपने सिपाहियों से पूछता है कि आखिर ये कुत्ते इस मंत्री को क्यों नहीं काट रहे। तब मंत्री कुत्तों के पिंजरे से ही राजा को आवाज़ लगाता है कि हे राजन, मैंने 10 दिन तक इन कुत्तों की सेवा करी और ये मेरी सेवा नहीं भूले, इसीलिए ये मुझे काट नहीं रहे हैं। और मैंने आपकी सेवा पूरे 10 साल करी, लेकिन एक छोटी सी गलती के लिए आप मेरी सारी अच्छाई भूल गए। तब राजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उस मंत्री से माफ़ी मांगकर उसे वहाँ से रिहा कर देता है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई हमारे साथ कुछ बुरा करता है तो हम जल्द से जल्द उसे सज़ा देने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके द्वारा किए गए अच्छे कामों को हम भूल जाते हैं। इसीलिए हमें रूठने और सज़ा देने से पहले उस इंसान के बारे में सोच लेना चाहिए। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि रूठने और किसी को सज़ा देने से पहले हम उस इंसान के बारे में अच्छे से सोच लें। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आज की हमारी ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।